गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। एक टॉपिक छूट गया था। इसमें मैं पढ़ाया था जो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में एक टॉपिक छूट गया था एंगल्स के बारे में बताने के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स होता क्या है इसके बारे में ही जानेंगे। एंगल्स होता क्या है, होपफुली बहुत लोग जानते होंगे या सुने होंगे, आजकल अपने दैनिक लाइफ में जरूर सुनेंगे। आपका जो डेली का रूटीन है कि कितने एंगल है, कितने एंगल का डिग्री बना रहा है, आपने बहुत सुना होगा। आज चलिए इन चीज़ों को समझते हैं जो कि बेसिक्स है, तो बेसिक के तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं एंगल्स का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हूँ। सबसे पहले ये समझाऊंगा, उसके बाद और भी थोड़ा हम लोग डिटेल्स में समझेंगे इन चीज़ों को। An angle is made up of two rays. Made up of two rays. Rays हमने पढ़ा था जिसका एक इनिशियल पॉइंट हो और एक ही डायरेक्शन में वो मूव करता जाता है। रेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। जो भी इनिशियल पॉइंट रहता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, उसको हम रेस बोलते थे। याद होगा आपको। एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेस स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। यहाँ क्या कह रहा है, एंगल तभी बनता है जब उसका कॉमन इनिशियल पॉइंट हो। क्या रहे? कॉमन इनिशियल पॉइंट। इस पे ध्यान देंगे, कॉमन इनिशियल पॉइंट रहे। चलिए अब समझते हैं कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले रेस तो मैं पढ़ा चुका हूं कि रेस क्या होता है। अभी देखिए, रेस ऐसा होता था। अभी मान लो मैंने एक सन ऐसा बनाया था, अभी पीछे ही मैंने पढ़ाया है, और इससे ऐसा एक निकलता था रेस, और यही अर्थ पे आ रहा था, तो इसका ये रे हो गया था। अभी मान लो यहाँ पे एक टॉर्च था आपके पास इस तरीके से, और टॉर्च से लाइट आ रहा है, तो यानी सोर्स ऑफ लाइट यहाँ है, ये इधर जा रहा है ना। यही था रेस। यानी रेस को हम डिनोट कैसे करते थे? अभी जैसे एक पॉइंट है इस तरीके का, अभी मानो यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ से इस तरीके का, इसको मैं O मान लेता हूँ, इसको A, और ये इधर की दिशा में बढ़ रहा है, यहाँ एक पॉइंट A मान लेता हूँ। तो इसको डिनोट कैसे करते थे? OA के ऊपर एरो लगाते थे और O के डायरेक्शन में एरो दिखाते थे। क्यों? A के डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि O से A की ओर बढ़ रहा है, तो A की तरफ डायरेक्शन दिखाते थे। मैंने कहा था कि अगर AO लिखेंगे और इस तरीके से तो गलत है, क्योंकि ये O की तरफ नहीं जा रहा, ये A की तरफ जा रहा है। ये तो होपफुली आप सबों को याद होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो रे तो समझ रहे हैं। चलिए मैं एक ब्रीफ दे दिया आपको, फिर चलो आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेस। टू रेस से बना रहता है। अरे चलो टू रेस बना लेते। एक इस तरीके का रे में मान लिया, यहां से दिख रहा है सबको? हाँ, अच्छे से दिख रहा है। चलो एक रेस में ऐसे बना लेता, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा। चलो ऐसा बना लिया, एक रेस में इस तरीके से बना लिया। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट में मान लिया O है, फिर से O ही मान लेता हूँ। चलो O ही मान लेता हूँ। O कोई इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, अब कह रहा है एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेस। दो रेस बनाना है। अभी तो मैं एक ही बना, एक और बनाऊंगा। स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, यानी कह रहा है इनिशियल पॉइंट कॉमन होना चाहिए। कॉमन मैं बता चुका हूं, जो दोनों के लिए एक ही यूज हो उसको कॉमन कहते हैं। तो चलो यहां से एक पॉइंट स्टार्ट होगा। अभी एक रेस यहां से ऐसे निकाल लेता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दोनों रेस के लिए ये क्या है? ये कॉमन इनिशियल पॉइंट है, ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो इसको मैं मान लेता हूं P मान लिया, और इसको मैं मान लिया Q मान लिया, इसको मैं Q मान लिया। अब देखते हैं एंगल कैसे बना। एक कॉर्नर मिला ना, जब कॉर्नर फाइंड होता है, ये कॉर्नर ऐसे मिला ना, कॉर्नर, ये कॉर्नर जो फाइंड हुआ है इसी को हम एंगल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एंगल। क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। होपफुली समझ रहे होंगे एंगल कौन सा है। एंगल ये है, इधर भी एंगल है, वो बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लो। कॉमन इनिशियल पॉइंट से इसको एंगल कहते हैं। एंगल समझ गए? और एंगल को डिनोट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। एंगल को हम डिनोट कैसे करते हैं, देखो यहां लिख सकते हैं एंगल। एक तो ऐसे लिख सकते हैं एंगल O, ऐसे लिख लिए। एंगल O को कैसे डिनोट करेंगे? यही वाला एंगल है ना, इसको कैसे डिनोट करेंगे? एंगल लिख सकते हैं इसको एंगल
पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू यानी बीच वाला जो है यही किसको दिखाता है, एंगल बताता है बीच वाला। और इसको सिंबॉलिकली हम कैसे दिखाते हैं, सिंबल में ऐसे लिखते हैं एंगल, देखो टू रेस टाइप का, और एंगल पी ओ क्यू, ये बीच में रहेगा, बीच में रहेगा। मैं फिर से लिख देता हूँ अच्छे से, देखो थोड़ा सा गंदा हो गया, कोई बात नहीं। ऐसे लिख लिया एंगल और ये लिख दिया पी ओ क्यू। बोलो आगे समझ, एंगल पी ओ क्यू। होपफुली आप समझ रहे होंगे कि एंगल क्या है, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू यानी बीच वाला जो एंगल है वही इसको बताएगा। अब बहुत लोग बोल रहा होगा कि आपने तो ऐसा लिख दिया पी ओ क्यू, क्या की ओ पी नहीं, क्यू ओ पी नहीं लिख सकते, ओ भी तो बीच में रहेगा। तो एंगल देख लो बता देता हूं, एंगल क्यू ओ पी, क्यू ओ पी, इसको सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में, एंगल क्यू ओ और ये पी, बीच में देखो ओ है यानी कि ओ एंगल को ही डिनोट कर रहा है। एंगल ओ को लिखने का ये तरीका है सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली हम ऐसे ही लिखेंगे, हायर क्लासेस में ऐसे ही लिखेंगे। अभी मैं इस तरीके से बता दिया कि इस एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। होपफुली आप सब समझ रहे होंगे कि कैसे एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर देखिए अभी मैंने इस तरीके का ये फुल फॉर्म में लिखा है। अभी जैसे शॉर्ट फॉर्म लिखना कि एंगल ओ कैसे लिखेंगे, तो सिंपली आप एंगल ओ को मैं यहां लिख के दिखा देता हूं। एंगल ओ को सिर्फ एंगल ओ लिख सकते थे, एंगल ओ लिख सकते थे, ठीक है, आ रहा होगा समझ। चलिए एक और डायग्राम हम देखते हैं, इसको मिटाता हूं मैं, एक और डायग्राम से समझते हैं कि एंगल ओ लिखना कहां तक उचित है। चलो इसी में मैं बनाता हूं, इसी में मैं बना देता हूं, रुक जाओ एक मिनट, चलो मिटा देता हूं इसको, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। यहां लेता हूं एक इनिशियल पॉइंट, यहां से एक लाइन इस तरह रे बना दिया इस तरीके का, यहां से मैं इस डायरेक्शन में एक रे बना दिया और इस डायरेक्शन में एक रे और बना दिया। चलो देखते हैं, इसको इनिशियल पॉइंट सबका एक ही लिया हूं ओ, यहां पे मान लिया P हो गया, P पॉइंट, यहां मान लिया Q पॉइंट और यहां मान लिया मैंने R पॉइंट, यहां मैंने मान लिया R पॉइंट। अब देखते हैं कि एंगल O कहना कहां तक ठीक रहेगा, एंगल O जो हम कह रहे हैं ये कहना कहां तक ठीक रहेगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखिए समझते हैं कि अभी हमने सीधा कह दिया था एंगल O, अब एंगल O जो कह रहे हैं, एंगल O कह रहे हैं, ये पूरा एंगल इसका बात हो रहा है। अगर मैं एंगल O लिखता हूं, एक मिनट इसको मैं मिटा रहा हूं, एक मिनट आपको समझाने के लिए मिटा रहा हूं। देखेंगे अभी मैंने लिखा था एंगल O, एंगल O अगर मैं बोल रहा हूं, एंगल O अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये पूरा वाला एंगल, ये पूरा वाला एंगल। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं एंगल POQ, देखो ये भी तो एक रे है और एक रे है और कॉमन इनिशियल पॉइंट है, मतलब एंगल ये भी तो बनेगा, ध्यान देना। एंगल POQ कौन सा हुआ मैं दिखाता हूं, एंगल POQ, एंगल POQ जैसे ही मैं लिखा, यहां से देखो चलाना, एंगल PO आ गया और Q इधर आ गया, मतलब ये वाला एंगल हो गया, समझ पा रहे होंगे, ये वाला एंगल हो गया। अब मैं बोल रहा हूं एंगल QOR, एंगल QOR, चलो देखते हैं QOR एंगल क्या है, एंगल QOR क्या है, एंगल Q से आया QOR, पॉइंट है ये सब, बीच वाला एंगल ही होता है। QOR मतलब ये वाला एंगल हुआ, ये वाला QOR का मतलब ये वाला एंगल, यहां भी हो यहां भी हो तो कंफ्यूज नहीं कि दोनों ओ ही एंगल है, इसका मतलब दोनों इक्वल होगा, ऐसा नहीं है। मैं वो बताया था तो वो अलग चीज था, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे 3 रे आ गए हैं, आप देख रहे होंगे 3 रे आ गया है, 1 रे 2 रे, ठीक है। तो ओ एंगल सब ये बराबर नहीं है, ये भी अलग डिफरेंट एंगल को बता रहा है, ये भी डिफरेंट बता रहा है, ये भी डिफरेंट बता रहा है। इसको अगर फुल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए लिख के बताता हूं मैं। इसी वाले एंगल को मैं कैसे लिख सकता हूं, एंगल POR,
एंगल पी ओ आर। अब देखेंगे एंगल पी ओ आर का मतलब पी पॉइंट से पी ओ आर, इट मीन्स ये वाला पूरा एंगल का बात हो रहा है, ये पूरे एंगल का बात हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं, ये पूरे एंगल का बात हो रहा है, यानी कि एंगल पी ओ आर, या फिर एंगल ओ बोले, एंगल ओ एंगल पी ओ आर बराबर है, या फिर एंगल आर ओ पी बोले, आर ओ पी बात बराबर है, या फिर एंगल क्यू ओ पी बोले या पी ओ क्यू बोले बात बराबर है, या एंगल क्यू ओ पी आर बोले या आर ओ क्यू बोले बराबर है बात। अब देखते हैं कि क्या एक बार देखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल मिला के इस एंगल के बराबर हो रहा है, ये चीज समझे आप। देखिए ये वाला एंगल पी ओ क्यू, ये वाला एंगल और एंगल क्यू ओ आर, ये दोनों को मिलाएंगे तभी तो इसके बराबर है, ये समझ पा रहे हैं। तो ये वाला डिफरेंट एंगल है, ये ओ एंगल और ये वाला एंगल डिफरेंट है, ये दोनों सेम है लेकिन ये दोनों से डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है भैया, सब एंगल डिफरेंट है, इसलिए किसी को भी इक्वल कंसीडर करके नहीं चलना है, इक्वल कंसीडर करके नहीं चलना है। अब देखते हैं एक और इसमें एंगल्स में एक और चीज है आपका टॉपिक, उसको भी समझ लेते हैं। ये तो होपफुली आप समझ गए होंगे, एक इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ एंगल होता है, उसको भी समझेंगे अभी, एक मिनट में समझा रहा हूं। इंटीरियर पार्ट को समझने के लिए फिर से हमें टू रेस बनाना होगा। चलो इंटीरियर पार्ट समझते हैं, कॉमन इनिशियल पॉइंट लेते हैं, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल की ही बात कर रहा हूं मैं, कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा तभी बनेगा, ये तो आप समझ रहे हैं। कॉमन मैं यहाँ पे अगर क्यू मान लेता हूँ, चलो हर बार ओ ही क्यू मानू, यहाँ पे पी मान लेता हूँ और इसको आर मान लेता हूँ, ठीक है। पी क्यू आर मैंने लिया है, ठीक है। अब इंटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल समझेंगे। इंटीरियर पार्ट कहने का मतलब ये दोनों जो साइड्स है, ये दोनों रे या साइड जो भी बोले, रे किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्यू आर रेस की बात कर रहा हूं, एंड रेस किसका, क्यू आर तो लिख लिया, एंड एंगल क्यू पी, यानी एक बार क्यू पी रे की बात कर रहा हूं, एक बार क्यू आर रेस की बात कर रहा हूं। ये दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा ना, कॉमन साइड का ये पॉइंट, ये देखो, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, यही इसका इंटीरियर होगा। अंदर का जो पार्ट है बच्चा, ये समझ लो, अंदर का, ये दोनों साइड का अंदर का पार्ट जो है ना, यही इसका इंटीरियर होगा। अब एक चीज मुझे बताओ, क्या ये जो इंटीरियर है ये दोनों का फिक्स रहेगा? बिल्कुल फिक्स नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम क्यू आर रेस को अगर एक्सटेंड करते हैं, मान लो हम इस रेस को बढ़ाते चले गए, यहां तक बढ़ा दिए, इसको यहां तक बढ़ा दिए, अभी समझो इसका पॉइंट मैं यहां पे ले लिया P और यहां पे ले लिया R, ठीक है, R। अब ये इसका कॉमन, ये जो है कॉमन जो पार्ट है, ये भी क्या होगा, कॉमन पार्ट भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, कॉमन पार्ट भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। As we extend the QP and QR, as we extend the QP and QR, the interior part is also increases, extended, so infinitely हम इसको क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इंटीरियर जो पार्ट रहता है वो भी फिक्स नहीं रहता, हमारा इंटीरियर पार्ट भी हमारा फिक्स नहीं रहता। क्यों? चूंकि हम QR और QP रे को इनडिफाइंड तक बढ़ा सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं इस पॉइंट को, इनडेफिनेटली हम इसको बढ़ा सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। बढ़ाते जाओ रे, इसको बढ़ाते जाओ तो इसका पार्ट भी तो बढ़ता जाएगा, इंटीरियर पार्ट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। होपफुली इंटीरियर पार्ट आप समझ गए होंगे, तो एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। होपफुली ये जो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज वो आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा, और कहीं भी अगर दिक्कत आता है तो आप बेशक मेरे से बेहिचक पूछ सकते हैं, कहीं भी दिक्कत आता है तो। धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।